बहुत समय पहले की बात थी। एक गांव में दो पति पत्नी रहा करते थे। वह दोनों बहुत ही गरीब थे। सुनो जी, कुछ काम धंधा देख लो, हम बहुत गरीब हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम कोई अपनी ठेली वगैरह ही खोल लेते हैं, नहीं तो ऐसे घर का काम नहीं चलेगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें कुछ ना कुछ काम धंधा तो देखना ही पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसे तो भूखे ही मर जाएंगे। सुनो, हम कोई अच्छी सी ढकेल देखकर लगा लेते हैं और उसमें थोड़ी चाट पकौड़ी लगाएंगे, तो इससे कि गांव में हमारी दुकान बहुत ही मशहूर हो जाएगी और हम अमीर भी हो जाएंगे। हाँ जी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, या फिर कोई और भी लगा सकता है हमारी जगह ठेला, तो हम एक अच्छी सी जगह देख लेते हैं। हाँ, ठीक कह रही हो तुम, हमें कोई ना कोई अच्छी जगह देखनी होगी, तो हम ठेला लगाते हैं, है ना। हम बहुत अच्छा ठेला लगाएंगे अपना, और हमारा जैसा ठेला किसी का भी नहीं होगा। तो चलो, हम कोई ठेला लगाते हैं और अपने ठेलों को बहुत ही मशहूर करते हैं इस गांव में। हाँ जी, हम बहुत अच्छा ठेला लगाएंगे। चलो, हम ठेले को लगाते हैं और पूरे गांव में मशहूर कर देते हैं। इससे हमारा ठेला बहुत ही मशहूर हो जाएगा। ठीक है ना जी। हाँ, हमें यही काम करना चाहिए। हमारा ठेला भी मशहूर हो जाएगा और हम अमीर भी हो जाएंगे, हमारे पास बहुत पैसा होगा। ठीक कह रहा हूँ ना, हम पर इतना पैसा होगा कि हम सब कुछ खरीद लेंगे। हम अच्छा सा ठेला लगाते हैं और सबों को चाट पकौड़ी खिलाते हैं। चलो, तो कोई अच्छा सा ठेला लगाते हैं। तभी वह दोनों अच्छा सा ठेला लगा लेते हैं और उनके पास एक बुर्का वाली औरत आकर कहती है, अरे वाह, तुम्हारा ठेला तो बहुत अच्छा है, क्या तुम रात में मेरे ठेले पर भी आओगे? मैं अपने ठेले पर बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ बेचती हूँ, तुम मेरी चूड़ियाँ खरीदने आ जाना, मैं तुम्हारे ठेले पे से कुछ खा भी जाऊँगी। ठीक है, क्या तुम मेरी चूड़ियाँ खरीदने आओगे या नहीं? मुझ पर बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ हैं, आ जाना प्लीज़ मेरी चूड़ियाँ खरीदने। हाँ हाँ, हम तुम्हारी चूड़ियाँ ज़रूर खरीदने आएंगे, हमारी पहली दुकानदार हो तुम, तो हम तुम्हारी चूड़ियाँ खरीदने नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम ज़रूर आएंगे और तुम्हारी बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ लेकर जाएंगे। मैं ही आऊँगा अपनी पत्नी के लिए चूड़ियाँ लेने, और बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ लेकर जाऊँगा तुमसे, तुम चिंता मत करिए। नहीं जी, मुझे नहीं चाहिए कोई भी चूड़ियाँ, वैसे भी घर में पैसे नहीं हैं और पैसों की बहुत ही तकलीफ़ है, तुम कहीं मत जाओ। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम इसकी बात में मत आना, मैं ज़रूर आऊँगा, तुम चिंता मत करिए। तुम बस मेरा सामान कुछ ना कुछ खा जाइए, मैं अगली बार आऊँगी खाने, ज़रूर खा कर जाऊँगी। प्लीज़ तुम मेरी चूड़ी लेने ज़रूर आना, मैं बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ लगाती हूँ। ठीक है, तो तुम मेरी चूड़ियाँ लेने ज़रूर आना, मैं ज़रूर आऊँगा, तुम चिंता मत करो, तुम इसकी बातों में मत आओ। तभी वह दोनों घर आ जाते हैं और उसकी पत्नी उससे कहने लगती है, तुमने उससे चूड़ियाँ की क्यों कही? वो औरत मुझे सही नहीं लग रही थी, वह डरावनी थी। अरे तुम ऐसी ऐसी बातों पर क्यों विश्वास करती हो मीना? जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये सिर्फ हमारे अंदर का वहम होता है, जो कि हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मैं जा रहा हूँ उनकी चूड़ियाँ लेने के लिए और तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ लेकर आऊँगा। तभी वह इतनी बात कहकर लड़का वहाँ से चला जाता है और चलते चलते उसे रात हो जाती है और उसी जगह पहुँच जाता है। तभी उसे वही चूड़ियाँ वाली मिल जाती है और उससे कहने लगता है, अच्छा तुम यहाँ लगाती हो चूड़ियों की दुकान? अच्छा, तो तुम आ ही गई, मैं कई देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुम्हें आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो तुम यहाँ से कभी भी नहीं जा पाओगे,
मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी, हमेशा अपने पास ही रखूंगी। तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? मुझे तुम्हारी बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही। तुम घुमा फुमा कर बातें क्यों कर रही हो? एकदम सीधे से बात करो तो मैं तुम्हारी बात भी समझूं। और तुमने अपना चेहरा उधर क्यों कर रखा है? इधर करो तभी तो मुझे तुम दिखोगी। ऐसे मैं तुमसे कैसे बात कर सकता हूँ? और तुम ऐसी बातों को क्यों कर रही हो? बताओ, मुझे तुम्हारी बातें बहुत अजीब लग रही हैं। आज तो तू यहाँ से नहीं जाएगा, मैं तुझे यहीं पर रखूँगी। अच्छा, तो तू मेरा चेहरा ही देखना चाहता है ना? तो मैं तुझे अपना चेहरा ज़रूर दिखाऊंगी। तू चिंता मत कर, मेरा चेहरा देख। तभी वह लड़का उसका चेहरा देखकर बहुत डर जाता है और वह लड़की एक भूतिया चुड़ैल में बदल जाती है। वो लड़की एक ज़ॉम्बी होती है। तभी वह लड़का थर-थर काँपने लगता है और उससे कहती है, देखा मेरा रूप, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, यहीं पर तुझे खा जाऊंगी और मार डालूंगी। ये मैं ज़ॉम्बी हूँ, तू मुझे जानता नहीं है, मैं ऐसे ही लोगों को खाती हूँ। अरे ज़ॉम्बी, मुझे पता था कि तुम ऐसी ही कोई हो। अगर मेरी पत्नी की बात मैं मान लेता तो मैं यहाँ पर नहीं आता। आज तो तू मरेगा। तभी वह लड़का भागने लगता है और वह ज़ॉम्बी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और लड़का थर-थर काँपने लगता है और डरने लगता है। तभी उससे कहती है, अब तू यहाँ से नहीं भाग सकता, मैं तुझे खा जाऊंगी और ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तू यहाँ से कितना भी दूर चला जा, पर तू नहीं बचेगा। आज तो मैं तुझे मार कर ही छोड़ूंगी, तू ज़िंदा नहीं बच सकता। ये चुड़ैल, मुझे छोड़ दे, मेरी एक पत्नी है, मैं उसे कैसे कैसे तो पेट पाल रहा हूँ, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं। मैं किसी को भी नहीं जानती, मैं तो बस ऐसे ही लोगों को खाती हूँ। अब तो तू मरेगा, मैं तुझे भी ऐसे ही मार डालूंगी। तभी वह चुड़ैल उस लड़के को हवा में उड़ा देती है और वह लड़का चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, यह चुड़ैल मुझे मार डालेगी, बचाओ, मुझे यह चुड़ैल मार देगी और ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, बचाओ। ए चुप रह, अगर नहीं रहा तो तुझे मार डालूंगी। ए चुड़ैल, मुझे छोड़ दे, चुड़ैल छोड़ दे, मैं मर जाऊंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी एक पत्नी है, चुड़ैल छोड़ दे, मर जाऊंगा मैं, चुड़ैल नीचे उतार दे मुझे, मैं मर जाऊंगा। चल तो तुझे नीचे ही उतारती हूँ। तभी वह चुड़ैल उसे नीचे ले आती है और ज़मीन पर रख देती है। तभी चुड़ैल उसे खाने लगती है। इतनी आवाज़ सुनकर ही उसकी पत्नी आ जाती है और उसके खंजर ही खंजर मारने लगती है। तभी चुड़ैल बहुत ही चीखती है और चिल्लाती है, मुझे मार डाला, ये कौन है? बहुत दर्द हो रहा है, मैं मरी, अब मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी, ये किसने मार डाला मुझे? मार डाला रे। तभी वह लड़की रुकती नहीं है और उसमें खंजर ही खंजर बजाने लगती है। चुड़ैल बहुत तड़पने के बाद वहीं पर मर जाती है और वह पत्नी कहने लगती है, तुम जी बच गए, मैंने तुमसे मना करा था कि तुम यहाँ पर मत आना, पर तुम आ ही गए। मैंने तुमसे 10 बार कही थी कि इस जगह मत आना, मुझे पहले से ही यहाँ पर कोई डबका लग रहा था, तुम्हारी बात मैंने नहीं मानी। मीना, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी बात अब हमेशा माना करूँगा। मुझे पता है अगर तुम नहीं होती तो मैं आज नहीं बचता, तुमने ही मुझे बचाया है। मैं जिंदा हूँ तो बस तुम्हारे ही वजह से, नहीं तो आज यह चुड़ैल मुझे मार डालती और ज़िंदा नहीं छोड़ती। अब जी तुम चिंता मत करिए, ऐसे ऐसे संकट हम पर तब आएंगे, तब मैं ऐसे ही तुम्हारी सहायता करूँगी और आप भी मेरी बिल्कुल ऐसे ही सहायता करना। तभी वह दोनों खुश रहने लगते हैं।